नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लाउड सर्विसेज, IaaS, PaaS और SaaS। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं है, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल बैकबोन है। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में फोड़ते हैं। सोचो, आपने दिन रात मेहनत करके एक जबरदस्त ऐप बना ली है। कोड एकदम परफेक्ट है, फीचर्स कमाल के हैं, लेकिन अब आगे क्या? इस ऐप को पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाओगे? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब क्लाउड सर्विसेज देती हैं। तो ये है आज का अपना रोड मैप। सबसे पहले हम अपनी ऐप के लिए क्लाउड चॉइस का मतलब समझेंगे। फिर IaaS, PaaS और SaaS को डिटेल में डिकोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन क्या मैनेज करता है। फिर PaaS और सर्वलेस में गहराई से उतरेंगे और आखिर में ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। ओके, चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। जब आप अपनी ऐप को क्लाउड पर डिप्लॉय करने का सोचते हो, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और यही डिसीजन आपके प्रोजेक्ट के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। ध्यान से सुन रहे हो? देखो, हर क्लाउड मॉडल इन दो चीजों के बीच का एक सौदा है, कंट्रोल और कन्वीनियंस। या तो आपको हर चीज पर पूरा कंट्रोल मिलता है, मतलब मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर प्रोवाइडर आपके लिए सब कुछ आसान बना देता है, जिससे मिलती है मैक्सिमम स्पीड। बस इसी बैलेंस को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, समझ आ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन तीन क्लाउड सुपर पावर्स को समझते हैं, और इनको समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। सोचो कि आप एक घर रेंट पर ले रहे हो। सबसे पहला है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये बिल्कुल एक खाली जमीन रेंट पर लेने जैसा है। प्रोवाइडर आपको जमीन, पानी, बिजली जैसी बेसिक चीजें दे देगा, लेकिन उस पे घर आपको खुद बनाना पड़ेगा। टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो प्रोवाइडर आपको सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, मतलब कच्चा माल देगा। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सब आपकी जिम्मेदारी है। मतलब इसमें आपको मिलता है मैक्सिमम कंट्रोल। नेक्स्ट है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एक फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट करने जैसा है। घर भी रेडी है, फर्नीचर भी लगा हुआ है। आपको बस अपना पर्सनल सामान लेकर आना है और रहना शुरू करना है। यहाँ क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक पूरा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सब पहले से सेट है। आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के कोड पर फोकस करना है। बाकी नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन प्रोवाइडर की है। और लास्ट में है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सबसे सिंपल है। ये एक होटल रूम बुक करने जैसा है। सब कुछ एकदम रेडी टू यूज है। आपको बस चेक इन करना है और सर्विस एंजॉय करनी है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? Gmail, Slack या Zoom। आप सॉफ्टवेयर को सीधे यूज करते हो, उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट्स, मेंटेनेंस सब प्रोवाइडर हैंडल करता है। तो इस एनालॉजी से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? IaaS मतलब जमीन, PaaS मतलब फर्निश्ड घर, और SaaS मतलब होटल का कमरा। सिंपल है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब स्क्रीन पर देखो, ये टेबल पूरे कॉन्सेप्ट को एक जगह समराइज कर रहा है। IaaS में आप एप्लीकेशन से लेकर OS तक सब मैनेज करते हो। PaaS में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी एप्लीकेशन और डेटा तक सिमट जाती है। और SaaS में आपको कुछ मैनेज नहीं करना, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस टीम के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। एग्जाम्पल क्लियर था? चलिए अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आते हैं। यह समझना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्लाउड सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। फोकस बना हुआ है। और ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक क्लाउड में सिक्योरिटी की कमी या गलत कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े डेटा ब्रीच का कारण बन सकती है। और ये डायग्राम देखो, ये है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। आप देख सकते हो कुछ चीज़ें जैसे आपका डेटा, आपके डिवाइसेस और एक्सेस मैनेजमेंट, ये हमेशा कस्टमर की यानी आपकी जिम्मेदारी होती है, चाहे आप कोई भी मॉडल यूज़ करें। जैसे जैसे आप IaaS से PaaS और SaaS की तरफ जाते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है और आपकी कम होती जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है।
देखो, ये कॉन्सेप्ट आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर इंटरव्यूज़ में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो अगर आप सीरियसली सीख रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना एक प्लस पॉइंट होगा। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। पैस और सर्वरलेस, ये दो टर्म्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आज इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस डिफरेंस को समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ब्रूस जैंग की ये एनालॉजी बेस्ट है। वो कहते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग नल के पानी जैसा है, जितनी ज़रूरत है उतना ही बहेगा, जबकि पास एक ड्रिंकिंग फाउंटेन जैसा है, जिसके लिए आपको पहले एक पूरी बाल्टी खरीदनी पड़ती है। ये इनके कोर डिफरेंस को हाईलाइट करता है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं। अब इसको टेक्निकल लेवल पर समझो। पास में आपकी एप्लीकेशन हमेशा ऑन रहती है। आप पहले से रिसोर्सेज रिजर्व करते हो और उन्हीं के हिसाब से पे करते हो, मतलब जग के हिसाब से। लेकिन सर्वरलेस में आपका कोड या फंक्शन सिर्फ जरूरत पड़ने पर यानी ट्रिगर होने पर रन होता है। ये ऑटोमेटिकली स्केल करता है और बिलिंग भी एकदम प्रिसाइज यूसेज पर होती है, यानी बूंद के हिसाब से। तो कॉस्ट मॉडल में कितना बड़ा फर्क है, समझ रहे हो ना? ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इन सब में से आपके प्रोजेक्ट या स्टार्टअप के लिए सही मॉडल आखिर है कौन सा? इमेजिन करो, आपका एक स्टार्टअप है और आपको इन मॉडल्स में से एक चूज करना है। अब जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपका डिसीजन क्या होगा? प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? चलो एक फ्रेमवर्क देखते हैं जो इसमें आपकी मदद करेगा। सही डिसीजन लेने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो। पहला, अपनी टीम की टेक्निकल एक्सपर्टीज देखो। आपकी टीम में इंफ्रा एक्सपर्ट है? नहीं तो IAS मैनेज होगा। दूसरा, अपना बजट डिफाइन करो। फिक्स्ड मंथली कॉस्ट चाहिए या पे एज यू गो? तीसरा, फ्यूचर स्केल के बारे में सोचो और इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करके चौथे स्टेप में अपना चॉइस बनाओ। इसको नोट किया? तो हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक जो भी हमने सीखा उसे जल्दी से समराइज करते हैं और आपके नेक्स्ट स्टेप्स पर बात करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? ये हैं की टेकअवेज। क्लाउड मॉडल्स कंट्रोल और कन्वीनियंस के बीच का बैलेंस है। हमने एनोलॉजी सीखी, IAS जमीन, PaaS फर्निश्ड अपार्टमेंट और SaaS होटल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सर्वरलेस प्रिसाइज पे पर यूज स्केलिंग देता है और आपका फाइनल चॉइस आपकी टीम, बजट और फ्यूचर प्लान्स पर डिपेंड करता है। समझ आया? क्लियर है? सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है। असली लर्निंग तभी होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, इनके बारे में और पढ़ो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब आपके पास क्लाउड सर्विसेज का पूरा मैप है। आप इनके प्रोज एंड कॉन्स, यूज केसेस सब जानते हो। तो अब सवाल यह है कि आप अपना फ्यूचर, अपनी नेक्स्ट गेम चेंजिंग एप्लीकेशन कहां बिल्ड करोगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।